पहले तो हमने शोषण करके सबकी खुशबू बंद कर दी, अब खुशबू नहीं आती। अब और शोषण कर रहे हैं और अब बेचते हैं कि इसमें ओरिजिनल इत्र, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक पानी। अभी पानी तो हमेशा से ऑर्गेनिक रहा और बोलते हैं हम आपको ऑर्गेनिक पानी देंगे। अच्छा, कैसे देंगे? प्लास्टिक की बोतल में। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो भगवान आगे बताते हैं जो पृथ्वी की आद सुगंध, आद मतलब आदि सुगंध मतलब ओरिजिनल। देखिए संसार में कोई भी ओरिजिनल, चाहे सब्जी लें चाहे पानी लें, जैसे लोग जाते हैं हिमालय में दर्शन करने तो वहाँ बर्फ पिघलती है, पानी पीते हैं तो कितना स्वाद आता है। फिर तो पानी में कुछ ना कुछ लोग मिला भी देते हैं। और ऐसे ही पृथ्वी जब गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो खुशबू कितना अच्छा उठता है। तो हर वस्तु में भगवान ने ओरिजिनल खुशबू डाली है। ये तो हम मैनिपुलेशन करते हैं, क्लाइमेट में इतना हमने चेंजेस कर दिया है, इतना हमने शोषण किया है संसार में कि ओरिजिनल खुशबू बहुत चीज़ों की दब गई है। जैसे सब्जियों में आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने 50-60 साल पहले अपनी उगाई सब्जी खाई है, कितना खुशबू था। मसाला मत डालिए तो भी सब्जी में खुशबू है, दूध में खुशबू है। लेकिन अब सब मैनिपुलेट हो रहा है, सब फर्टिलाइजर डाल के और केमिकल्स डाल के, और सब्जियों में स्वाद कहाँ है। आप बम्बई में गुलाब खरीदिए, गुलाब का खुशबू ही नहीं है। कोई भी खरीदे, लाल पीला नीला गुलाबी जो खरीदना है, खुशबू नहीं है। कोई फल खरीद लीजिए, खुशबू नहीं है। पहले कितना खुशबू होता था, क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो ओरिजिनल खुशबू है ना, वो मैं हूँ, उसमें स्वाद आता है। पहले तो हमने शोषण करके सबकी खुशबू बंद कर दी, अब खुशबू नहीं आती। अब और शोषण कर रहे हैं और अब बेचते हैं कि इसमें ओरिजिनल इत्र, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक पानी। अभी पानी तो हमेशा से ऑर्गेनिक रहा। हमने इतना कचरा डाल दिया नदियों में कि पूरा पानी खराब हो गया। अब फैक्ट्री लगा रहे हैं और एनवायरनमेंट को जो है प्रदूषित कर रहे हैं और फिर बोलते हैं ऑर्गेनिक पानी। भगवान तो बारिश दे रहे थे, नदियों में पानी बह रहा था, ये ऑर्गेनिक नहीं था क्या? भगवान ऑर्गेनिक दे रहे थे, ऑर्गेनिक नहीं था। ये सब हमने कचरा कर दिया और इतना बड़ा प्लांट बैठा रहे हैं और बोलते हैं हम आपको ऑर्गेनिक पानी देंगे। अच्छा, कैसे देंगे? प्लास्टिक की बोतल में। फिर प्लास्टिक का क्या करेंगे? कचरा बढ़ाओ। और जो प्लांट आपने बैठाया उसमें कितना डीजल पेट्रोल जलेगा, जो प्लांट आपने बैठाया कितना धुआं छोड़ेगा। अगर वो प्लांट नहीं बैठाते और जितनी फैक्ट्रिया से हटा दो, पानी अपने आप नदियों में आ रहा है, ऑर्गेनिक है ना। तो ये मनुष्य जो है ना, कम बुद्धिमान होने के कारण अपना, बोलते हैं ना, जो ज्यादा दिमाग चलाता है नहीं, लेकिन बुद्धि ज्यादा चलाता है। यही इतने हजारों लाखों वर्षों से पृथ्वी पे सब ऑर्गेनिक था। यही अभी 200-300 साल से क्या ज्यादा मनुष्य बुद्धिमान हो गया है, हर चीज खराब कर दी। ऑर्गेनिक के डिमांड बढ़ गए। अब ऑर्गेनिक के नाम पे क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक नहीं है वो भी बिक रहा है। लोग पैसा भी खर्चा कर रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है। फिर उससे क्या हो रहा है? स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पहले तो एनवायरनमेंट खराब हुआ, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सब खराब हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं जो ओरिजिनल खुशबू है वो मैं। हमने तो बहुत सारा मैनिपुलेशन कर दिया, बहुत चेंजेस कर दिए। हर खुशबू जो होती है ओरिजिनल, चाहे फलों की, चाहे सब्जियों की, मसालों की। पहले आप मसाले देखते थे, अब धनिया है, मिर्ची है, उसको लोग कूटते थे हाथ से तो खुशबू आता था, दूर भाग जाते थे, एकदम तेज होता था। आज 10 गुना ज्यादा मिर्ची डाल दीजिए, कुछ टेस्टी नहीं, क्योंकि सब हमने मैनिपुलेट कर दिया। तो जो ओरिजिनल खुशबू है भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। फिर अग्नि, अग्नि मैं हूं। अग्नि की उष्मा, बिना उष्मा के तो अग्नि होती ही नहीं ना, उसका क्या फायदा होगा। आज इलेक्ट्रिकल कुकिंग चलता है, इंडक्शन, माइक्रोवेव, उसमें ऐसा अग्नि नहीं जलता, लेकिन उष्मा तो है, हीट तो है, नहीं तो खाना कैसे बनाओगे। आज हमारा पूरा जीवन भोजन पे है और वो भोजन बिना अग्नि के पकता नहीं। 2 प्रकार की अग्नि होती है, एक बाहर जो भोजन को हमको पका के देती है। कोई भी कुक, दुनिया का बेस्ट शेफ भोजन नहीं पका सकता अगर अग्नि नहीं है तो।
वो सब्जियां काट सकता है, मसाले ला सकता है, रेशियोज ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन अगर अग्नि नहीं है तो पकाएगा कैसे? तो एक तो खाना भगवान ने दिया, उसमें खुशबू है, सब्जियों में फलों में खुशबू है। फिर वो अग्नि दिया पकाने के लिए, वो भी भगवान ने दिया। दूसरा, हम पका हुआ खाना जो खाते हैं उसको अंदर पेट में पचाने के लिए वो अग्नि, वो भी भगवान है। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में कि मैं अग्नि के रूप में रहता हूँ, जठाग्नि जो है वो मैं अग्नि के रूप में अंदर रहता हूँ, आप खाना पचाता हूँ। और जिस दिन भगवान बोलते हैं नहीं, इसने कुछ अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए, भगवान उस दिन खाने को नहीं पचाते हैं। फिर आप बोलते हो इंडाइजेशन हो गया, मनुष्य ने भगवान की सेवा छोड़ दी, हड़ताल कर दिया, नहीं करना है सेवा। तो भगवान बोलते ठीक है मत करो, मैं भी तुम्हारे भोजन जो अंदर खाओगे नहीं पचाऊंगा, अब क्या करोगे? तो इसीलिए भगवान की भक्ति में रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। तो अग्नि के बिना तो जीवन नहीं है। कच्चा तो खाना नहीं खा सकते ना, कुछ सब्जियां फल हो सकता है कच्चा खा सकते, लेकिन वो भी पका है भगवान की कृपा से। जो सब्जियों में और फलों में जो स्वाद है वो चंद्र की किरणों से आता है। और हमने अभी पिछले श्लोक में देखा कि चंद्र की किरणें जो है वो भगवान है, और जो स्वाद है वो भी भगवान है। तो इसलिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी अग्नि को देखो तो भगवान को याद करो। फिर भगवान कहते हैं जीवन, सभी जीवों का जीवन मैं हूं। हमारे अंदर जो प्राण है वो भगवान है। अगर प्राण निकल जाए तो फिर क्या फायदा, तब खत्म हो जाता है, पूरा खेल खत्म। तो जीवन जो है वो भगवान है। और तपस्वी, जो तपस्वियों की तपस है, देखे होंगे आपने, लोग तपस्या करते हैं, हर कोई, आप भी करते होंगे। जिस दिन आप उपवास करते हैं, एक दिन एकादशी का उपवास आता है हर 15 दिन में, तो एकादशी के दिन या तो नहीं खाते हैं या तो जो निर्धारित है वही खाते हैं, तो तपस्या करते हैं। जन्माष्टमी आता है, रामनवमी आता है, गौर पूर्णिमा आता है, इनमें हम नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, तपस्या करते हैं। ये तपस जो है, तपस्वी हम बनते हैं। हमारा जो तपस है ये तो भगवान की शक्ति है, नहीं तो कर पाएंगे हम भगवान की शक्ति के बिना, उनकी कृपा के बिना हम कोई भी तपस्या नहीं कर सकते। तो ये तपस्वियों का जो तपस है ये भगवान है। हाँ? भगवान अपनी शक्ति, अपनी कृपा के द्वारा वहां पे आते हैं, तब हम जाके तपस्या कर पाते। तो इस श्लोक में भगवान ने 4 चीजें बताई। हाँ? सुगंध, ओरिजिनल सुगंध, आदि सुगंध भगवान है। अग्नि, जीवन, जीवों का जीवन, और तपस्वियों की तपस्या, ये सब कौन है? ये भगवान स्वयं है। हरे कृष्ण।